नमस्ते दोस्तों। आज हम रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर 3 कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चैप्टर छोटा ज़रूर है लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब यूपीएससी पॉलिटी के ट्रिकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल शब्दों में कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखो, हर सोसाइटी को चलने के लिए कुछ बेसिक रूल्स चाहिए होते हैं, जैसे घर के नियम, स्कूल के नियम। वैसे ही एक कंट्री के लिए होता है कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है जो बताता है सरकार का स्ट्रक्चर क्या होगा, पावर किसके पास होगी और सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज क्या होंगे। एक और तरीके से समझो, कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ रूल बुक और मैनुअल फॉर द गवर्नमेंट। इट डिसाइड्स हु विल डू व्हाट, हाउ and within what limits. Political scientist के definitions भी याद रख लो for prelims MCQ. लॉर्ड ब्राइस ने कहा था, The Constitution is the aggregate of laws and customs under which the life of the state goes on. केसी वेयर ने बोला था, Constitution is that body of rules which defines the organs of government and their relations. तो simple words में Constitution defines powers, functions and limitations of different organs of government, legislature, executive and judiciary. अब एक Constitution के कुछ important features होते हैं, समझते हैं एक एक करके। Number 1, it's the fundamental law of the land. मतलब हर और कोई law, rule या action तभी valid है जब वो Constitution के साथ consistent हो। अगर कोई लॉ हाईलाइट करता है तो जुडिशरी उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। नंबर 2, इट लेज डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट। जैसे इंडिया में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स का स्ट्रक्चर, पावर्स और रिलेशंस सब कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। एग्जाम्पल, आर्टिकल्स 245 to 263 डिफाइन सेंटर स्टेट रिलेशंस। नंबर 3, इट डिफाइंस फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। कॉन्स्टिट्यूशन के बिना राइट्स सिर्फ विशेज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें लीगल प्रोटेक्शन देता है। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल्स 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स। नंबर 4, इट्स द सोर्स ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी। मतलब सरकार अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ही लेती है, ना कि किसी राजा या रूलर से। नंबर 5, इट कैन बी रिटन और अनरिटन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, जो वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट है। इंग्लैंड का अनरिटन है, मेनली बेस्ड ऑन कस्टम्स, कन्वेंशंस, जुडिशियल डिसीजंस। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे, जो बहुत एग्जाम रेलेवेंट है। ये टॉपिक थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। नंबर 1, रिटन वर्सेस अनरिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियरली ड्राफ्टेड एंड कोडिफाइड इन वन डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल, इंडिया, यूएसए, कनाडा। Unwritten constitution based on customs, conventions, precedents. Example, UK. India's constitution written, detailed and codified. Number 2, rigid versus flexible. Rigid constitution जिसमें amendment करना मुश्किल हो. Example, USA, 2/3 Congress plus 3/4 states approval required. Flexible constitution जिसमें amendment आसानी से हो जाए. Example, UK. Parliament can change any law by simple majority. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेमी रिजिड एंड सेमी फ्लेक्सिबल है। कुछ पार्ट्स सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड हो जाते हैं, जैसे सिटीजनशिप, और कुछ पार्ट्स के लिए स्पेशल प्रोसीजर चाहिए होती है, जैसे फंडामेंटल राइट्स या फेडरल प्रोविजंस। नंबर 3, फेडरल वर्सेस यूनिटरी। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, बोथ ऑटोनोमस इन देयर स्फीयर्स। एग्जाम्पल, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। Unitary constitution, power centralized in one authority. Example, UK, Japan. इंडिया का केस थोड़ा यूनिक है, फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। डॉक्टर अंबेडकर के वर्ड्स याद रखना, यूनिटरी इन इमरजेंसीज। नंबर 5, पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री सिस्टम, एग्जीक्यूटिव, पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेजिस्लेचर के अकाउंटेबल होते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया, यूके। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल, यूएसए। इंडिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अब सवाल आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्यों है? क्या बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्री नहीं चल सकती? थियोरेटिकली चल सकती है, जैसे यूके चलती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन होने से क्लैरिटी और स्टेबिलिटी आती है। देखो कैसे। डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट, लोकल बॉडीज का क्लियर फ्रेमवर्क देता है। लिमिट्स गवर्नमेंट पावर,
prevents dictatorship, protects citizens' rights, ensures individual liberty, equality and justice, guides social change. कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, सोसाइटी के चेंजेस के साथ इवॉल्व होता है. फॉर एग्जाम्पल, abolition of untouchability, right to education amendment, etc. Very important. This is why we call our constitution a living document. Although detailed features next chapter में है, लेकिन conceptual understanding के लिए याद रख लो कि इंडिया का constitution is a unique blend of rigidity plus flexibility, federalism plus unitarism, parliamentary plus judicial supremacy. एक तरह से it's borrowed yet original. Borrowed ideas from other constitutions but applied in Indian context. अब सबसे conceptual topic आता है, constitutionalism. देखो, having a constitution और having constitutionalism दोनों अलग बातें हैं. Constitution मतलब एक document of rules. लेकिन constitutionalism मतलब एक philosophy जिसमें सरकार अपनी power limit करती है, citizens के rights protect करती है और rule of law maintain करती है. Simple example. नॉर्थ कोरिया के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है, पर वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, क्योंकि पावर एक आदमी के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड है. तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इक्वल टू लिमिटेड गवर्नमेंट प्लस रूल ऑफ लॉ प्लस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स. मेन एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म: सेपरेशन ऑफ पावर्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, चेक्स एंड बैलेंसेस, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. रिमेंबर, यूपीएससी मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? हाउ इज इट इंश्योर्ड इन इंडिया? एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो होती है जहां पावर लिमिटेड होती है और पब्लिक अकाउंटेबल होती है. ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट लॉज के अकॉर्डिंग चले, मनमर्जी से नहीं. इंडिया में सुप्रीम कोर्ट एज गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी, ये सब इंश्योर करते हैं कि हमारा सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल बना रहे. एक और मॉडर्न कॉन्सेप्ट याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट स्टैटिक. सोसाइटी बदलती है, नीड्स बदलती हैं और इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के थ्रू इवॉल्व करता है. फॉर एग्जाम्पल, 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया, जिसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर ऐड किए गए. 73rd और 74th अमेंडमेंट्स पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग एंड इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट है, नॉट अ डेड रूल बुक. क्विक रिकैप: कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है गवर्नेंस की जो डिफाइन करती है पावर्स, स्ट्रक्चर्स और लिमिटेशंस. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन, डिटेल्ड, पार्टली रिजिड, पार्टली फ्लेक्सिबल, फेडरल लेकिन यूनिटरी इन स्पिरिट. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नॉट कॉन्स्टिट्यूशन. इट मीन्स लिमिटेड गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स. India's system ensures constitutionalism through independent judiciary, free elections, and fundamental rights. Living document evolves with amendments as society changes. बस इतना याद रखना दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा है. अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो पॉलिटी के हाफ टॉपिक्स अपने आप क्लियर हो जाते हैं. सो कीप रिवाइजिंग, कीप कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि जो समझा वही एग्जाम में लिख पाओगे.